गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। सो विश्व कप में एक और मुकाबला ख़त्म हुआ है कल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। ये मुकाबला इस इवेंट में सबसे मोस्ट अवेटेड इवेंट था। जी हाँ, सबसे मोस्ट अवेटेड इवेंट था जिसमें जो कि ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, क्योंकि इंडिया सारे मुकाबले जीतकर वहाँ तक पहुँची है और दक्षिण अफ्रीका भी अपने 7 में से 6 मुकाबले जीतकर वहाँ तक पहुँची थी। सिर्फ एक ही मुकाबला उन्होंने हारा था, वो भी सिर्फ नीदरलैंड्स के साथ। उसके बाद उन्होंने सारे टीमों को ज़बरदस्त तरीके से हराया था, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सभी को उन्होंने हराया था और वहाँ तक पहुँची थी। लेकिन कल का मुकाबला देखकर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये मोस्ट अवेटेड मुकाबला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका कल का मुकाबला एक तरफा हारी है। जी हाँ, एक तरफा हारी है कल का मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका ने कल कोई फाइट दिखाई ही नहीं, ना फील्डिंग में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में। तीनों डिपार्टमेंट में इंडिया ने उन्हें आउट क्लास करके रख दिया। इंडिया ने बैटिंग करते वक्त अपने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेटें खोकर 326 रन बना लिए थे, और वही बॉलिंग करते वक्त उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 83 रन पे ऑल आउट कर दिया है। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने सिर्फ 83 रन पे ऑल आउट कर दिया 27.1 ओवर में। उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी थे जो कि डबल फिगर में जा सके, बाकी सारे खिलाड़ी सिंगल फिगर में आउट हुए हैं। 0 पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुआ, लेकिन सारे खिलाड़ी सिंगल फिगर में ही आउट हुए थे। तो ये मुकाबला बहुत ही, इंडिया ने कल का मुकाबला एक तरफा कर दिया है। पहले तो हम सिर्फ यही कह रहे थे कि रोहित शर्मा अनस्टॉपेबल हुए जा रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप के हर मुकाबले में ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर से ज़बरदस्त शुरुआत दिला के दे रहे हैं इंडिया को। लेकिन इंडिया की बॉलिंग भी पिछले 4-5 मुकाबलों से हम देख रहे हैं, इंडिया की बॉलिंग भी अनस्टॉपेबल हुई जा रही है। 4-5 मुकाबले ने, मैं तो कहूँगा हर मुकाबले में ही इंडिया की बॉलिंग अनस्टॉपेबल ही हुई जा रही है। इंडिया ने अब तक इस 8 मुकाबले जो बैटिंग की है, 8 मुकाबले जो बॉलिंग की है, उसमें सिर्फ 3 ही मुकाबले ऐसे थे जिसमें टीमों को ऑल आउट नहीं कर 3 भी नहीं, सिर्फ 2 ही मुकाबले ऐसे थे जिनमें टीम इंडिया ने ओपोनेंट्स को ऑल आउट नहीं कर पाए। बाकी हर मुकाबले में ओपोनेंट्स को ऑल आउट कर दिया, और पिछले 2 मुकाबलों में तो इंडियन बॉलर्स ने कहर ढा दिया है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, कहर उड़ा दिया है। श्रीलंका को सिर्फ 55 रन पे ऑल आउट किया, और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 83 रन पे ही ऑल आउट कर दिया है। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है टीम इंडिया के लिए, और हम यही चाहेंगे कि टीम इंडिया अपना प्रदर्शन आगे भी ऐसा ही कायम रखे। अब देखते हैं, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि टीम इंडिया ने एक मुकाबला हारना चाहिए, क्योंकि एक ना एक मुकाबला इंडिया के लिए ख़राब होता है, और वो मुकाबला नॉकआउट्स में ना हो। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि टीम इंडिया इसके आगे एक भी मुकाबला ना हारे। अब तो हारने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ है, उसके साथ तो हारेगी नहीं, और फिर 2 मुकाबले नॉकआउट्स के, सेमीफाइनल और फाइनल। और जो इंडिया के साथ बुरा होने वाला था वो हो चुका है। इंडिया के साथ जो बुरा होने वाला था वो हो चुका है, और वो गुजर चुका है। क्योंकि जो पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, उसमें 3 प्लेयर्स हमारे 0 पे आउट हुए। उससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। और उसमें विराट कोहली का भी एक कैच छूटा, अगर वो कैच पकड़ा जाता था तो शायद इंडिया वो मुकाबला हार जाती थी। लेकिन टीम इंडिया ने वो मुकाबला जीत लिया है, वो भी। और इसी के साथ पूरे 8 के 8 मुकाबले टीम इंडिया ने जीत लिए। आइए अब एक नज़र डालते हैं कल के मुकाबले पे। तो कल इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था, जिसमें रोहित शर्मा पहले बैटिंग करते हुए 40 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा ओपनिंग में आए, उन्होंने 40 रन बनाए 24 गेंदों में, 6 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। उनका कैच लिया रबाड़ा की गेंदबाजी पर टेम्बा बाउमा ने उनका कैच लिया। दूसरे आए थे शुभमान गिल, उन्हें 24 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें 4 चौके 1 छक्का लगाए। केशव महाराज ने उनको बोल्ड कर दिया था। फिर विराट कोहली नॉट आउट रहे 101 रन पे, 121 गेंदें उन्होंने खेली, 10 चौके लगाए, हालांकि कोई छक्का नहीं लगा पाए। ये इनिंग विराट कोहली की, उनके कुछ हिटर्स बता रहे हैं कि ये बहुत ही स्लो इनिंग्स है। मैं उन्हीं को ये बताना चाहूँगा कि ये स्लो इनिंग्स नहीं है, ये पिच की डिमांड थी। जिस तरीके से गेंद का मूवमेंट दे रहा था, ये गेम उसी तरीके से खेला है विराट कोहली ने। कल विराट कोहली ने अपना 49 ओडीआई सेंचुरी और ओवरऑल 79th सेंचुरी उन्होंने लगाई है, और ये सेंचुरी उनके हिटर्स को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये स्लो इनिंग्स खेलिए, खुद के लिए खेलिए, सेल्फिश इनिंग्स खेलिए। तो भाई, अगर ऐसे सेल्फिश इनिंग्स खेल के अगर हमारी टीम जीतती है तो हमें ये सेल्फिश इनिंग्स 1000 बार मंजूर है। उसके बाद श्रेयस अय्यर 77 उन्होंने बनाए, 87 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के लगाए उन्होंने। उनका कैच लिया मार्करम ने, और विकेट मिली एनगिडी को। उसके बाद राहुल 8 रन बनाए 17 गेंदों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। उनका कैच लिया है वैंडर डुसेन ने, और उनका विकेट लिया था
मार्को जानसेन ने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 14 गेंदों में 22 रन होने बाद 5 चौके लगाए थे उन्होंने। कैच लिया क्विंटन डिकॉक ने और विकेट लिया है तबरेज़ शमशी ने। रविंद्र जडेजा 15 गेंदों में 29 रन, 3 चौके 1 छक्का, नॉट आउट रहे हुए। इस तरह से भारत ने अपने पूरे 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 326 रन बनाए थे। उसके भारत के लिए सबसे ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही। पहले तो ओपनिंग पार्टनरशिप 62 रन की रही रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच, और उसके बाद 134 रन की ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच में। और उसके बाद 41 रन की एक पार्टनरशिप रही जो कि ताबड़तोड़ ज़बरदस्त पार्टनरशिप आई है ये आखिरी 4 ओवरों में रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के बीच में। अब आइए एक नज़र डालते हैं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पे। तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज की तरफ से तो कोई भी गेंदबाजी नहीं कर पाया अच्छे से। लुंगी एनगिडी 8.2 ओवर में 63 रन 1 विकेट। मार्को जानसेन 9.4 ओवर में 94 रन 1 विकेट। उसके बाद कागिसो रबाडा 10 ओवर में 1 मेडन 48 रन 1 विकेट। केशव महाराज 10 ओवर में 30 रन 1 विकेट। तबरेज़ शमशी 10 ओवर में 72 रन 1 विकेट और 2 ओवर में 17 रन, कोई विकेट नहीं, एडन मार्करम ने। अब आइए एक नज़र डालते हैं दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग पे। तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ओपनिंग में आए क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बाउमा। क्विंटन डिकॉक 10 गेंदों में 5 रन बनाए और मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। मोहम्मद सिराज ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था। उसके बाद आए टेम्बा बाउमा को रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 19 गेंदों में 11 रन बनाए। रासी वैंडर हुसैन 32 गेंदों में 13 रन बनाए, LBW हुए, मोहम्मद शामी का शिकार हुए। उसके बाद एडन मार्करम 6 गेंदों में 9 रन 2 चौके उन्होंने लगे। थोड़ी रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाई लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। उनका विकेट लिया मोहम्मद शामी ने, उनका कैच लिया केएल राहुल ने। हेनरिक क्लासेन, रविंद्र जडेजा ने उनका शिकार किया, LBW आउट किया उन्हें और 1 रन बनाए 11 गेंदों में। उसके बाद डेविड मिलर 11 गेंदों में 11 रन 2 चौके उन्होंने लगे, वो भी रविंद्र जडेजा के ही शिकार हुए। जडेजा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मार्को जानसेन 30 गेंदों में 14 रन 1 चौका लगाया उन्होंने, उनका विकेट लिया कुलदीप यादव ने और कैच लिया रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद केशव महाराज 11 गेंदों में 7 रन उन्होंने बनाए, 1 चौका लगाया, रविंद्र जडेजा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद कागिसो रबाडा कॉट एंड बोल्ड रविंद्र जडेजा 26 गेंदों में 6 रन, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। उसके बाद लुंगी एनगिडी कुलदीप यादव ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया 0 पर 3 गेंदों में। और तबरेज़ शमशी नॉट आउट रहे 4 गेंदों में 4 रन बनाकर। इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन पे ऑल आउट हो गई। इंडियन गेंदबाजी की अब बात करते हैं। इंडियन गेंदबाजी तो इस पूरे विश्व कप में आग उगल रही है। जी हाँ, इस पूरे विश्व कप में इंडियन गेंदबाजी आग उगल रही है। जसप्रीत बुमराह बहुत ही बढ़िया शुरुआत, हालांकि विकेट नहीं मिली लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत उन्होंने दिलाई। 5 ओवर में 14 रन, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 1 मेडन 11 रन 1 विकेट। रविंद्र जडेजा पिक ऑफ द बॉलर वही रहे कल के मैच में, 9 ओवर 1 मेडन 33 रन 5 विकेटें उन्होंने ली है। मोहम्मद शामी 4 ओवर में 18 रन देके 2 विकेटें उन्होंने ली। कुलदीप यादव 5 ओवर 1 बॉल 1 मेडन 7 रन और 2 विकेटें उन्होंने भी ली है। तो ये तो रहा इंडियन गेंदबाजी का पूरा ब्यौरा, किस तरीके से इंडिया ने कल गेंदबाजी की। आइए अब देखते हैं कुछ रिकॉर्ड्स जो कल के मुकाबले के बाद बने हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर इंडियन स्पिनर इन वर्ल्ड कप देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं युवराज सिंह। उन्होंने 31 रन देकर 5 विकेटें ली थी आयरलैंड के विरुद्ध 2011 विश्व कप में बेंगलुरु में। उसके बाद रविंद्र जडेजा कल के मुकाबले में कोलकाता में उन्होंने 33 रन देकर 5 विकेटें ली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर से युवराज सिंह आते हैं नामीबिया के विरुद्ध पीटरमेरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2003 के विश्व कप में उन्होंने 6 रन देकर 4 विकेटें ली थी। और उसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन यूएई के खिलाफ पर्थ में उन्होंने 2015 में 25 रन देकर 4 विकेटें ली थी। अब ऑपोजिशन बैटर को आउटस्कोरिंग से हराना दक्षिण अफ्रीका को ऐसा 2 बार हुआ है। आउटस्कोरिंग से हराना मतलब ये ऑपोजिशन टीम का एक खिलाड़ी का इतना स्कोर हो जाए उससे नीचे सामने वाली टीम मतलब दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से ऑल आउट हो जाए। ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार तब हुआ था 2013 में कोलंबो में, रणसिंघे प्रेमदासा स्टेडियम पे कोलंबो में, जब कुमार संगकारा ने 169 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका उस मुकाबले में सिर्फ 140 रन पे ही ऑल आउट हुई थी। और दूसरी बार कल हुआ है जब विराट कोहली ने 101 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका 83 रन पे ही ऑल आउट हुई है। बिगेस्ट डिफीट्स फॉर साउथ अफ्रीका इन ओडीआईज बाय रन्स, रनों के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका की बड़ी हार
तो ये कल की हार जो थी वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार थी। उन्हें 243 रन से हार मिली है कल के मुकाबले में कोलकाता में। उससे पहले 182 रन से पाकिस्तान ने हराया था पोर्ट एलिज़ाबेथ में 2002 में। उसके बाद 2013 में कोलंबो में 180 रन से श्रीलंका ने उनको हराया था। उसके बाद 2013 में ही माफ़ कीजिए 2018 में ही श्रीलंका ने कोलंबो में 178 रन से हराया था दक्षिण अफ्रीका को। और उनका प्रीवियस बिगेस्ट डिफीट विश्व कप में वो भारत ने ही उनको हराया था 130 रनों से मेलबॉर्न में 2015 के विश्व कप में। लोएस्ट टोटल्स फॉर साउथ अफ्रीका इन ओडीआईज़ में दक्षिण अफ्रीका के लोएस्ट टोटल्स देखते हैं अब। 69 रन उन्होंने बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 1993 में। 83 रन बनाए इंग्लैंड के विरुद्ध नॉटिंघम में 2008 में। 83 रन बनाए इंग्लैंड के विरुद्ध मैनचेस्टर में 2022 में। 83 रन बनाए भारत के विरुद्ध कल के मुकाबले में कोलकाता में 2023 में। 99 रन पे ऑल आउट हुई थी इंडिया के खिलाफ दिल्ली में 2022 में। और उनका विश्व कप का प्रीवियस लोएस्ट स्कोर जो है वो 2007 में आया था। उन्होंने बनाए थे 149 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये सेमीफाइनल मुकाबला था उस विश्व कप का। फुल मेंबर का, जी हाँ, फुल मेंबर जो टीम्स है आईसीसी के, उनके विश्व कप में बिगेस्ट डिफीट्स के में देखते हैं अभी। तो नंबर 1 पे आती है श्रीलंका, जो कि भारत के खिलाफ 302 रनों से हारी थी मुंबई में इसी विश्व कप में। फिर आते हैं वेस्ट इंडीज़, 257 रनों से हारी थी सिडनी में 2015 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के हाथों। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ये 243 रन से हारी है कल के मुकाबले में भारत के विरुद्ध। उन्होंने कल के मुकाबले में ये 243 रन से उनको हार मिली थी। उसके बाद इंग्लैंड ने उनको 229 रनों से इसी विश्व कप में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था 229 रनों से मुंबई में। और 2007 के विश्व कप में न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया था 215 रनों से। ऑस्ट्रेलिया ने 215 रनों से न्यूजीलैंड को हराया था सेंट जॉर्ज स्टेडियम पे। और ये 2023 का ये पहला ओडीआई मुकाबला है जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने एक भी सिक्स नहीं लगाया। जी हाँ, 2023 का एक ही ये पहला ओडीआई है। हालांकि ये साल ख़त्म हो रहे हैं नवंबर में, एक भी सिक्स वो नहीं लगा पाए इस मैच में। तो ये एक ज़बरदस्त जीत रही है भारत के लिए। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बताना होगा 49th ओडीआई सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है उन्होंने, और 79th ओवरऑल सेंचुरी उनकी। तो ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है विराट कोहली का, और आगे और भी रिकॉर्ड्स टूटेंगे। तो और कल के मैच के बाद अब आइए बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज एक और मुकाबला चल रहा है यहाँ पे विश्व कप में, जो कि है बांग्लादेश और श्रीलंका का। अगर श्रीलंका आज मुकाबला जीतती है तो थोड़े से उनके चांसेस बरकरार रहेंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आज हारती है श्रीलंका तो आज पूरी तरह से उनका पैकअप हो जाएगा और उनके नाम के सामने भी ई लिखा हुआ आएगा, यानी कि एलिमिनेट। आज का ये मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका का ये मुकाबला हो रहा है दिल्ली में। यहाँ पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और मेरे ख्याल से ये निर्णय उनका बहुत ही सही रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट ले लिया है, और वो है कुशल परेरा। जी हाँ, कुशल परेरा पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उनका विकेट लिया है। शरीफुल इस्लाम ने कैच लिया है, मुशफिकुर रहीम ने 4 रन बनाए 5 गेंदों में। तो देखते हैं आगे इस मैच का और नतीजा क्या निकलता है। तो ये तो मैच चल ही रहा है। अभी उनका स्कोर हुआ है श्रीलंका का 1.4 ओवर में 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो यह तो रहा आज के मुकाबले के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।